हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज हम आपका रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका AILET एग्जाम, स्लैट एग्जाम और क्लैट एग्जाम के सिलेबस में है, राइट। बट क्लैट एग्जाम में जैसे कि आजकल कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर AILET की अगर मैं बात करूं तो वहां पे इसके काफी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, इसमें हमें मेनली जो डिस्कशन करनी है वो है उन क्वेश्चंस की, मतलब इसके क्वेश्चन जो है ना मोस्टली 1 मार्क के होते हैं। 1 मार्क का सिंगल क्वेश्चन होता है। जैसे आपने देखा है कि आपके एग्जाम में सेट्स में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ पे आपको सिंगल मतलब 1 मार्क का सिंगल क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो चीज आपकी डिस्कस होगी। तो चलिए, एक तो आपके यहाँ पे एग्जाम्पल, हाँ जी, एक तो आपके यहाँ पे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके फिक्स और जम्बल्ड वाले होते हैं, फिक्स एंड जम्बल्ड, राइट। ये दो तरह के क्वेश्चंस है जो हमने डिस्कस करने, और इसके लिए, इस चैप्टर के लिए, या और भी कुछ रीजनिंग के चैप्टर्स है जिसके लिए आपको ए से लेकर जेड तक सभी अल्फाबेट्स की पोजीशंस जो है वो आनी चाहिए। जैसे कि ए आपका फर्स्ट अल्फाबेट है, बी आपका सेकंड है, इसी तरह से टी आपका 20th है। ये पोजीशंस आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम आगे क्वेश्चंस जो हैं वो कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पोजीशंस यूज करनी पड़ेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर डिस्कशन। अब ये जो पहला क्वेश्चन है उसने क्या बोला, देखो एग्जाम्पल हमेशा वो आपको देता है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कैसियो इज रिटन एज ये, हाउ इज सिटीजन रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, कैसियो का आपको कोड दिया हुआ है, वो हमें समझना है कि कैसे आया, क्योंकि अगर हम इसको समझ पाएंगे तभी हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। 31199115, हाँ जी, ये आपका कोड है। तो सी का कोड आपका क्या होगा, 3 होगा। ए का कोड आपका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये देखिए कैसे आ रहा है, सी आपका थर्ड अल्फाबेट होता है, ए आपका फर्स्ट अल्फाबेट होता है, एस आपका 19th अल्फाबेट है। तो एक्चुअली इन्होंने यहाँ पर लिखी है पोजीशंस, आई आपका 9th अल्फाबेट है, और इसी तरह से ओ आपका 15th अल्फाबेट है। तो आपकी इस तरह से अल्फाबेट की पोजीशन लिखी हुई है, और जिस ये जो एग्जाम्पल है वो आपको यही समझा रहा है। तो अब हमें जो सॉल्व करना है वो कौन सा वर्ड है, सिटीजन। देखिए, इसको सॉल्व तो आप कर लेंगे, है ना, पर मैं आपको यहाँ पे ना ये भी बताना चाहूंगी कि हम आधा क्वेश्चन सॉल्व करके कैसे अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ना जब सॉल्व कर रहे हैं ना, साथ के साथ ही ऑप्शन चेकआउट किया करो। जैसे कि आपको पता है सी की पोजीशन है 3, 3 मुझे कहाँ मिल रहा है, देखो ये 2 है ना, ये गलत है, साथ के साथ गलत कर दिया। उसके बाद आई की पोजीशन कितनी होती है, आई आपका 9th अल्फाबेट है, ये 3 के बाद 1 है, ये गलत हो गया, ठीक है। 3 के बाद 9, ये सी में भी आ रहा है और ये डी में भी आ रहा है। उसके बाद टी का कोड कितना होता है, 20 होता है। तो 20 आपका देखिए यहाँ 12 है, ये गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब इसने आपको ना एक नहीं दो एग्जाम्पल दिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है इंग्लैंड is coded as 1 2 3 4 5 2 6, और दूसरा एग्जाम्पल आपको उसने दिया है फ्रांस, जिसका कोड क्या है 78529 1, ठीक है। अब इंग्लैंड और फ्रांस में अगर आप देखो
तो इनमें कैसे हम इस चीज को डीकोड कर पाएंगे, इस एग्जाम्पल को डीकोड कर पाएंगे, ताकि हम आगे जो वर्ड है ग्रीस उसका आंसर बता सके। तो देखिए यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस में अगर आप देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन जो है वो ई यहाँ पे है और ई यहाँ पे, ठीक है। तो ई का कोड जो है वो क्या है 1, और इस वाले ई का कोड क्या है 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेम अल्फाबेट था, दोनों में जो सेम अल्फाबेट था उसकी जगह पे कोड भी सेम है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका फिक्स्ड का है, राइट। ये क्वेश्चन जो है आपका फिक्स टाइप का है, यानी यहाँ पे एक अल्फाबेट का कोड उसी की पोजीशन पे दिया हुआ है। तो चलिए ये आपका हो गया, इन दोनों में कॉमन ई है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट एन दिया हुआ है, फ्रांस में भी एन है, एन की जगह पे 2 है, इधर देखिए एन की जगह पे 2 है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखिए ये 2 और 2 ये भी सेम है। अच्छा जी दोनों में कॉमन नहीं है, एल कॉमन नहीं है, ए कॉमन है, ए की जगह पे 5 है और ए की जगह पे 5 है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये देखो N2 है, ये वाला N जो है ये भी आपका 2 है। तो आपने अब तो बहुत अल्फाबेट्स चेकआउट कर लिए जिसमें आप देख सकते हैं कि सेम अल्फाबेट की जगह पे सेम नंबर आ रहा है, यानी सेम कोड है। तो उस हिसाब से आपका आंसर अब सॉल्व होगा। हमें सॉल्व करना है किसको, ग्रीस को। तो जी का कोड, हाँ जी जी हम ढूंढेंगे कहाँ पे है, जी ये रहा, जी का कोड कितना है 3 है। अब देखो क्वेश्चन में पता लग गया कि फिक्स्ड की टाइप है, फिक्स्ड की टाइप मतलब कि एक अल्फाबेट का कोड उसी की पोजीशन पे लिखा जाएगा। तो इसका मतलब जी की जगह पे 3 है, तो यानी जी का कोड 3 बनेगा। ऑप्शन में देखिए सी और डी ऑप्शन तो गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है 8, ठीक है। उसके बाद आर कहाँ पे है, आर ये रहा, आर का कोड क्या है 8 लिखा हुआ है ना, आर 8 है। तो उस हिसाब से देखिए 3 के बाद 8 आना चाहिए, है ना। उसके बाद ई का कोड क्या है, देखो ई का कोड है 1, तो उस हिसाब से ई का ये डबल ई है तो डबल 1 होना चाहिए। तो 3 8 के बाद डबल 1 दोनों में आ रहा है। उसके बाद सी का कोड ढूंढते हैं, फ्रांस में हमें सी मिल रहा है जिसका कोड है 9, तो सी का कोड 9 होने की वजह से वो हमें बी ऑप्शन में मिल रहा है। तो यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपने इन 2 क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन की टाइप तो समझी, साथ साथ आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के मेथड के साथ साथ ऑप्शन को चूज करने की टेक्निक भी समझी है कि हमें साइमल्टेनियसली एक क्वेश्चन के साथ साथ ही ऑप्शन को चूज आउट करना है और आंसर बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करिए सभी। नेक्स्ट में उसने आपको सेंटेंस दिया हुआ है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कोल टिप मॉट मींस सिंगिंग इज एप्रिशिएबल, MOT BAJ MIN means dancing is good, and TIP NOP BAJ means singing and dancing, ठीक है। Which of the following means good in that code language? गुड का कोड पूछ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि इस वाले में सिंगिंग इज एप्रिशिएबल में गुड नहीं आ रहा है ना, इसमें देखो डांसिंग इज गुड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये गुड वर्ड मिल गया, ठीक है। और ये वाले में देखो सिंगिंग एंड डांसिंग है तो यहाँ पे भी गुड नहीं आ रहा। तो सिंपल सी बात है कि जिस स्टेटमेंट में आपको गुड वर्ड मिल रहा है उसी के कोड्स में आपको गुड का कोड मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे डांसिंग इज गुड है ना, तो देखते हैं देखो इन तीनों में से कौन सा कोड आपका आंसर है। सिंपल सी बात कि गुड अगर आपको इसी स्टेटमेंट में मिला तो गुड का जो कोड है वो भी सिर्फ इसी स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं MOT कहीं और तो नहीं आ रहा, तो ये देखो MOT तो इधर भी आ रहा है तो ये नहीं हो सकता। अच्छा BAJ कहीं आ रहा है, तो ये देखो BAJ इधर आ रहा है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यानी आंसर इसका क्या होगा MIN। तो MIN जो है वो गुड का आंसर है, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। हमें जिस चीज को सॉल्व करना है ना उसी का कोड आपको ढूंढना है। क्लियर? ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाँ जी, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज OKAPERU मीन्स फाइन क्लॉथ, METALISA मीन्स क्लियर वाटर एंड DONALISCPERU मीन्स फाइन क्लियर वेदर। विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स वेदर। तो हमें पहले ढूंढना है कि वेदर कहाँ है। फाइन क्लॉथ है, ठीक है, क्लियर वाटर है, और ये फाइन क्लियर वेदर है। तो ये वेदर है यहाँ पर, तो यानी वेदर का कोड भी यहीं पे होगा। तो चेक करेंगे हम, DONA आपको कहीं मिल रहा है ऊपर, तो DONA नहीं मिल रहा। जैसे वेदर एक सिंगल वर्ड है, वैसे DONA एक सिंगल कोड है। LISA देखो ये रहा, तो ये तो वेदर का कोड नहीं हो सकता। PERU ये रहा, ये भी नहीं हो सकता। यानी वेदर का कोड क्या होगा, DONA, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ना, ऐसे से ही क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिलते हैं, इसीलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। आपको यहाँ पे उसने बोला है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज म्युनिसिपैलिटी is written as INMUAPCIYTLI, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो M ये रहा। देखो अब हमने ना मैच करना है। हम मैच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी का जो आंसर है, देखो म्युनिसिपैलिटी ही दिख रहा है इसमें, बस वो जंबल्ड हो रखा है। तो हम मैच करेंगे, M को मैच किया, U को मैच किया, N को मैच किया, I को मैच किया, CIPALITY। तो आप देख सकते हैं कि आपने दो दो का पेयर उठाया है। MU जो है वो इधर शिफ्ट हो गया, और NI जो है वो यहाँ पे रिवर्स होके शिफ्ट हुआ। CI जो है वो इधर शिफ्ट हुआ, और PA जो है वो AP रिवर्स हो गया। LI जो है वो शिफ्ट हो गया, और TY जो है वो रिवर्स होके बन गया YT। तो इसी तरह से अब हमने जुडिशियल को सॉल्व करना है। तो जैसे MU शिफ्ट हुआ था, ये JU आगे शिफ्ट होगा, और ये DI का बन जाएगा ID। तो पहले इतना ही चेक करते हैं। देखो IDJU यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, तो ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक है। IDJU, ठीक है। उसके बाद आपका CI जो है वो आगे शिफ्ट होगा, और AL का बन जाएगा LA। तो LACI आना चाहिए, जो हमें ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। क्लियर, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन इफ सिगरेट हाँ जी, अब ये आपको दिया हुआ है। अब ये भी देखो सिगरेट ही आपको दिख रही है ना, बट मैच करते हैं जरा अल्फाबेट्स, ताकि समझ आ सके किस पैटर्न में है। CIGARE। अब ये देखो टी, अब ये तो हम समझ ही चुके हैं पैटर्न, कि तीन तीन का ग्रुप जो है वो रिवर्स होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उस हिसाब से आपका आंसर डायरेक्शन का क्या होगा। DIR रिवर्स करके बनेगा RID, ECT आपका रिवर्स करके बनेगा TCE, ION आपका रिवर्स करके बनेगा NOI, ठीक है, क्लियर। तो चलिए ये हमें कौन से, देखो क्योंकि ना नन ऑफ दीज है, जिस वजह से हमें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है, सिर्फ नन ऑफ दीज की वजह से। तो ये देखते हैं हम, RID ये रहा, TCE NOI। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अब यहाँ पे आपको उसने क्या दिया है, z इज इक्वल टू 52। देखो ये अकेले z से कैसे आ सकता है, z आपका 26th अल्फाबेट है ना,
तो उसका डबल करके 52 आ रहा है, 26 का इंटू 2 करके। आगे मुझे सॉल्व करना है एक्ट का, तो एक्ट का कितना है 48, A1 है, C3 है, T20 है, तो इनको ऐड करके आप देख सकते हैं ये कितना बन रहा है 24। ठीक है, 24 से 48 आपका जो है वो डबल करके आएगा। 24 से डबल अगर आप करते हो तो कितना होगा 48 होगा। तो उस हिसाब से आपका आंसर आप देख सकते हैं कि बैट हमें कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे अब हम इसको। बी आपका 2 है, ए आपका 1 है, टी आपका 20 है, तो इनको ऐड करके कितना आ रहा है 23, और 23 का डबल करोगे तो ये आपका कितना होगा 46, जो कि हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। राइट, तो ये थोड़ा डिफरेंट था क्वेश्चन अभी तक आप जितने डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे पोजीशंस में आगे कैलकुलेशन आ गई। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था सिर्फ पोजीशन थी, बट यहाँ पोजीशन पे आगे फर्दर आपकी कैलकुलेशन है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह का तो हमने अभी डिस्कस किया था, तो चलिए ट्राई करिए जरा आप इसको। हाँ जी, आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, आपको उसने बोला व्हाट वुड बी द कोड फॉर समर, पहले तो हमें समर ढूंढना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें समर नहीं दिया हुआ, ये समर दे रखा है, और अगले में देखो मॉडर्न गेम्स हिस्ट्री समर नहीं दिया हुआ। तो हम देखेंगे इनमें से कौन सा कोड है। तो HYTO जो है ढूंढो, वो देखो दिया हुआ HYTO, तो HYTO जो है वो समर का कोड नहीं हो सकता। GNR जो है वो आप ढूंढिए, कहीं भी नहीं दिया हुआ। और EMF, देखिए EMF कहाँ पे दिया हुआ है, GNR और EMF यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए GMR और EMF नहीं है। तो अगर आप देखिए, ये देखो GNR दिया हुआ है, यहाँ एक कॉमा आ गया जिस वजह से दिखा नहीं। ये देखो GNR भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 4 कोड्स का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 4 वर्ड्स का आपका कॉम्बिनेशन है सेंटेंस में। तो ये GNR जो है वो यहाँ पे मिल गया। तो बस फिर आंसर आपका क्या होगा इसका EMF, जो कि हमें गिवन है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये भी पोजीशन वाला है और काफी अच्छा लॉजिक है, ये ट्राई करिए आप सभी। ओके, तो देखिए जिप से 30 कैसे आएगा, आपको पता है इनकी पोजीशन जो होती है लेफ्ट वाली, लेफ्ट से मतलब ए फर्स्ट बी सेकंड, और अगर कभी मुझे पोजीशन फ्रॉम राइट की बात करनी हो तो राइट मींस आपका लेफ्ट, सॉरी राइट एंड से फर्स्ट होगा जेड। तो लेफ्ट से अगर मैं देखूं जेड 26 है, आई 9 है, पी 16 है ना, इससे तो 30 की मतलब सेटिंग नहीं हो रही। तो अगर मैं राइट वाली पोजीशंस निकालूं, देखो अगर कभी भी मुझे किसी अल्फाबेट की राइट से पोजीशन निकालनी है ना,
तो राइट से पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो 27 माइनस 26 कितना हो गया 1, 27 माइनस 9 कितना हो गया 18, 27 माइनस 16 कितना हो गया 11। और अगर आप जरा इनको ऐड करके देखिए, इनको ऐड करके आपका 30 ही आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही जैप का चेक करते हैं। जैप इज इक्वल टू 38। तो देखो Z और P तो आपने अभी देखा, ये 1 और 11 है, 1 और 11, तो A आपका फिर आखिरी हो जाएगा ना अगर आप राइट से देख रहे हो। तो फिर अगर आप इनको ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, इनको ऐड करके आपका 38 ही आ रहा है। तो अब हमें सॉल्व करना है किसको, VIP को। तो लेफ्ट वाला तो हमें लर्नड है, राइट वाली चाहिए। तो 27 माइनस 22 किया 5, ये आपका हो जाएगा 18, ये आपका हो जाएगा 11, ठीक है। तो इनको अगर आप ऐड करते हैं तो ऐड करके कितना आ रहा है 34 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी इस क्वेश्चन में आपका क्या हो रहा था, पोजीशंस जो है राइट वाली उनको ऐड करके आ रहा था। और दो एग्जाम्पल गिवन थे जिसमें ये रूल आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया और वेरीफाई भी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये देखिए सभी, आपको एक एग्जाम्पल गिवन है कि इफ बॉम्बे is written as my my my, ठीक है। आपको अगर ये गिवन है कि बॉम्बे जो है उसको हम क्या लिख रहे हैं my, तो अब हमें वो पूछ रहा है कि तमिलनाडु का आंसर क्या होगा। पहले तो बॉम्बे से my का लॉजिक कैसे आ रहा है, ये देखिए, m ये रहा, y ये रहा, तो m और y, m और y, m और y, ठीक है। तो अब अगर मुझे उसने दिया हुआ है तमिलनाडु, ठीक है, तो तमिलनाडु कैसे होगा, ये देखिए एम एन और यू, तो आंसर आपका होगा इसका एम एन यू, एम एन यू, एम एन यू। क्लियर, तमिलनाडु का आंसर आपका हो जाएगा एम एन यू, क्योंकि देखो इसका एम वाई क्या है, थर्ड एंड सिक्स्थ अल्फाबेट, तो तमिलनाडु का थर्ड सिक्स्थ एंड नाइन्थ हम पिक कर लेंगे, उस हिसाब से आपका आंसर होगा ये। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बी ऑप्शन हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने आपको दिया काउंसिल इज रिटन एज या कोडेड एज BITIRAK। अब ये देखिए ये कैसे हो रहा है, अब C से B कैसे आया -1 करके, O से I कैसे आया, O 15 होता है, I 9 होता है। जब थोड़ा गैप ज्यादा होता है ना तो हम इस तरह से पोजीशन की हेल्प लेते हैं। तो ये आपका आ रहा है -6 करके, U से T -1, N 14th अल्फाबेट है, I 9th है, यानी -5, S से R -1, E 5 होता है, A 1 होता है, यानी -4, फिर ये -1, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि हाउ इज गाइडेंस रिटन इन दैट कोड, ठीक है। तो रूल आपका बनेगा -1, -6, -1, -5, -1, -4, -1, -3। तो उस हिसाब से आप देखेंगे नन ऑफ दीज है, पूरा करना पड़ेगा। जी में -1 किया, एफ, यू की पोजीशन होती है 21, ठीक है, यू से 6 अल्फाबेट्स पीछे, यानी 21 में -6 करोगे तो 15 आएगा, और 15th अल्फाबेट कौन सा होता है, ओ। आई में -1 करते हो तो एच आता है, डी में 4th अल्फाबेट है तो -5 करोगे तो कितना आएगा आपका, वाई आ जाएगा। इसमें -5 करने से वाई आ रहा है। ए से पीछे होता है जेड, कभी भी आपको A to Z के आगे जाना हो या पीछे जाना हो तो आपकी A to Z जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। N 14 होता है, 14 में -4 किया 10, यानी कि J, -1 B, और 5 में -3 यानी B। तो ये हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में मिल रहा है आपको, FOHYZJBB। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताएगा। चलिए ट्राई करिए इसको। ओके, अब देखिए यहाँ पे ना आप सोच रहे होगे प्लस माइनस क्या हो रहा है। देखो अगर आप ध्यान दो, नियरेस्ट अल्फाबेट, ये देखो आर से एस आता है +1 करके, ए से बी +1, जी एच आर एस ए बी एन ओ सी डी ई एफ, और एफ में आपका +1 करके जी आता है। तो इन्होंने एक एक स्टेप पीछे +1 करके लिखा है और फर्स्ट वाले का +1 करके लास्ट में लिख दिया। तो उस हिसाब से अगर आपको पूछ रहा है वो कि इम्पोजिंग का आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज है, पूरा करना पड़ेगा। ये इनमें +1 करके इधर लिख दो, m+1 n, p+1 q, o p, s t i j, n o g h i j, ये आपका आंसर होगा। तो NQPT, NQPT ये रहा, ठीक है। आगे आपका JO आना चाहिए, ये JH है, गलत है। NQPT JOHI नहीं, NQTP ये गलत है, NQPT JOHJ, तो ये आपका बिल्कुल सही। क्लियर? तो ये आपका आंसर इसका होगा उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। यहाँ पे उसने दिया कि अकॉर्डिंग टू अ मिलिट्री कोड सिस्टम इज कोडेड एज SYSMET, और फिर उसने आपको दिया हुआ है नियरर, NEARER, ठीक है, इज कोडेड एज AENRER, ठीक है। अब इनमें थोड़ा हमें पहले समझना है, जैसे कि MET का तो समझ आ रहा है, इधर से AEN का भी समझ आ रहा है, पर ये जो SYS है, ये देखो ये सीधा भी SYS रहता है और रिवर्स करके भी SYS रहता है। अब आप एक चीज देखिए, जब भी आपको एक क्वेश्चन में वो दो एग्जाम्पल देगा ना, आपने वहां पे क्या करना होता है, देखो हमेशा याद रखना दोनों एग्जाम्पल का रूल सेम होगा, दोनों एग्जाम्पल्स का रूल जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका SYS सीधा भी SYS रहता है, पर इसमें अगर शुरू के 3 रिवर्स हुए तो इसके भी शुरू के 3 जो है वो रिवर्स ही होंगे, ठीक है। और अगर इसके लास्ट के 3 रिवर्स हुए तो इसके भी लास्ट के 3 रिवर्स ही होंगे। तो मतलब रूल हमें समझ आ गया कि हमने क्या करना है, वर्ड का हाफ करना है, ठीक है। अब हमारा वर्ड क्या है, किसको सॉल्व करना है, फ्रैक्शन को, ठीक है। तो फ्रैक्शन में हमने इसमें देखो नन ऑफ दीस नहीं दिया हुआ, तो फ्रैक्शन में FRAC और TION, तो इसका रिवर्स होगा CARF ये रहा, ये गलत है, CARF, ठीक है। आगे TION NOIT, ये NOIT नहीं है, ये भी गलत है, NOIT। तो आंसर आपका उस हिसाब से होगा इसका ऑप्शन नंबर ई। क्लियर? ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी, यहाँ पे भी आपको दो एग्जांपल्स गिवन है। हाँ जी, डिस्टेंस इज रिटन एज IDTUBECN, ठीक है। अब देखो ये हुआ क्या, ये देखो DI का ID बनता दिख रहा है, लास्ट में भी दिख रहा है, पर ये बीच का नहीं पता लग रहा। तो ये जरा बीच का देखो, +1 हो रहा है, S में +1 किया, T में +1 किया, U, A में +1 किया, B, और अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखो वो भी यही हो रहा है, देखो DO का बना OD, ENT का बना TNE, और बीच में आपका क्या हो रहा है, +1। तो आपने सॉल्व किसको करना है, थर्सडे को करना है,
ठीक है, तो TH का क्या होगा HT, UVRSST, और ये रिवर्स होके क्या बनेगा आपका YAD। क्लियर? तो HTVSTYAD, तो वैसे तो इसमें नन ऑफ दीज था ही नहीं, हम ऐसे ही कर सकते थे। HTV, ये HTT है, ये भी गलत। HTVSTYDA गलत। HTVSY गलत। HTVSTYAD, और हमारा जो मैच कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर E। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये करिए ट्राई, ये काफी अच्छा लॉजिक है इसमें। हाँ जी, उसने आपको बोला कि इफ रीजन इज कोडेड एज 5, ठीक है। अब देखो रीजन में कितने अल्फाबेट्स हैं, 6, बट उसने इसका आंसर दिया 5। बिलीव्ड में कितने अल्फाबेट्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर आ रहा है 7। तो हम इसी तरह से गवर्नमेंट में सॉल्व कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आंसर आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर C 9। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट ट्राई करिए, ये भी आपसे पूछा जाता है बट ये आज कोई टफ नहीं है। देखते हैं ये आंसर किसका सही होगा, ट्राई करिए। हाँ जी, उसने आपको बोला कि एनिमल, देखो उसने बोला कि एनिमल जो वॉक कर सकते हैं उसको हम स्विमर बोलेंगे, मतलब उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से व्हाट विल अ लीजर्ड बी कॉल्ड, अब लिजर्ड करती है क्रॉल, तो क्रॉल वाले जो हैं, जो क्रॉल कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे फ्लाइंग, तो आंसर होगा उस हिसाब से ऑप्शन नंबर C। तो जो एक्चुअल आंसर है उसको देखिए क्या डिकोड हो रहा है और वो आपका फिर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा सा भी हमने किया था। उसने पूछा है कि विच डिजिट स्टैंड्स फॉर लीव्स, 4 6 7 में लीव्स आ रहा है, ग्रीन इज गुड में लीव्स नहीं आ रहा, दे आर प्लेइंग में भी नहीं आ रहा। तो बस आप ये देखो इनमें से कौन सा नंबर है जो सिर्फ यहीं पे है, 4 नीचे तो नहीं कहीं आ रहा, तो देखो 4 उधर है, ये तो नहीं हो सकता। ये 6 नीचे आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो यानी जिस तरह से लीव्स आपका अकेला है वैसे ही 7 भी आपका अकेला है, तो यानी लीव्स का कोड होगा कौन सा डिजिट, 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If cobra can be written as 315218 तो देखो ये आप ध्यान दो, पोजीशंस है, C थर्ड अल्फाबेट होता है, O आपका 15th है, B आपका सेकंड है, R आपका 18th है, A आपका फर्स्ट है। तो उसने आगे बोला कि गोरिल्ला का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो G होगा 7, सब में आ रहा है, O होगा 15, तो 7 के बाद ये देखो यहाँ पे 1 4 है, ये गलत है, ठीक है। R होगा 18, आगे देखते हैं 15 के बाद 18 18, ये 16 है, ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद I होगा 9, 18 के बाद 9 आना चाहिए जो सिर्फ C ऑप्शन में आ रहा है, और इससे आगे हमें बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमें हमारा आंसर जो है वो मिल चुका है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो वैसे तो हमने ये टाइप कर रखी है पर देखने में आपको ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। इन अ सर्टेन कोड ब्रेन इज रिटन एज स्टार परसेंट डिवाइड हैश क्रॉस, और टीयर आपको क्या दिया होगा, टीयर है डॉलर हैश प्लस और परसेंट, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो अब आप इसमें एक चीज देखिए कि वो पूछ रहे कि ट्रेन का कोड क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि टी जो, अब इसमें कॉमन पहले देखते हैं क्या आ रहा है, ब्रेन और टीयर में टी कॉमन नहीं है, आई कॉमन नहीं है, ई कॉमन नहीं है, सिर्फ आर कॉमन है।
और ये देखो आर की जगह पे परसेंट है और इधर भी आर की जगह पे परसेंट है। तो यानी कि उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये फिक्स वाला केस है। तो अगर मुझसे वो पूछ रहा है कि ट्रेन का कोड क्या होगा, तो टी का कोड देखिए यहाँ पे क्या है, डॉलर। तो सबकी स्टार्टिंग में डॉलर है एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आर की जगह पे है परसेंट, डॉलर के बाद परसेंट भी आ रहा है। ए की जगह पे है डिवाइड, देखिए परसेंट के बाद आपका डिवाइड भी आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और कुछ हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी और हमें हमारा आंसर जो है वो मिल चुका है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन जो है वो ओवर होता है। और आज मैंने आपके साथ कोडिंग डिकोडिंग में जितनी भी टाइप्स हैं, जितने भी तरह तरह के क्वेश्चन हैं, वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और आपको पेपर में इसके बाहर कोई टाइप नहीं मिलने वाली, क्योंकि यही सारी चीजें आपसे आपके पेपर में पूछी जाती है। तो इसी के साथ आपका आज का सेशन ओवर होता है और आपका आज का टॉपिक भी ओवर होता है, जिसका नाम था कोडिंग डिकोडिंग। अगले सेशन में मिलेंगे और अगले नए किसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।